नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ने और सीएपीएफ ने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली है और जो कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो आपको उस कंप्लीट जानकारी हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर के जानकारी जुटा सकते हैं। उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें अब हम आगे बताएंगे कि आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है एसएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2020 का। तो इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं कोई पॉइंट आप स्किप ना करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गूगल के अंदर ssc.nic.in वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। उसमें जाकर के आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन या अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आगे आपको कैसे डिटेल्स अपनी फिलअप करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे कि पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार, मतलब आपके पास आधार है, तो यस और नो आप इस पे क्लिक कर लीजिए। लेकिन मोस्टली हम सभी कैंडिडेट्स के पास अपना आधार है तो आपको आधार पे यस करना है। अगर आपका आधार है तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, दोबारा से यहाँ पे आधार है वो आपको वेरीफाई करना है। आगे पूछ रहा है टाइप ऑफ आईडी, यहाँ पे आप अपने कोई भी आईडी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका आईडी नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेम, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है। फिर आपको वेरीफाई नेम पे क्लिक करना है, दोबारा से अपना वेरीफाई नाम डालना है। आगे पूछ रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, यस और नो पे आपको क्लिक करना है। न्यू नेम अगर कोई चेंज किया है तो वो क्या है, आपका फादर नेम क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में फिर आपको फादर नेम को वेरीफाई के लिए दोबारा से फादर नेम डालना है। मदर नेम क्या है वो मदर नेम डालना है। और जितने भी आप ये डिटेल्स डाल रहे हैं वो एज पर यूर मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यहाँ पे विदाउट, जैसे श्रीमती, मिसिज, डॉक्टर, प्रोफेसर जो भी हैं, फादर नेम या मदर नेम से पहले उनको हटा करके ओनली डायरेक्ट नाम लिखना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट इज वेरीफाई मदर नेम, वो आपको मदर नेम यहाँ पे डालना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई के लिए फिर से यहाँ पे डालना है। और ये जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ वो एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भी आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 10वीं क्लास की आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, एग्जामिनेशन बोर्ड जिससे आपका कौन सा बोर्ड था उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे रोल नंबर, आपके 10वीं में कौन से रोल नंबर थे वो आपको यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद में वेरीफाई रोल नंबर दोबारा से यहाँ पे भरने हैं। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने अपनी 10वीं कक्षा पास की थी, और उसके बाद में दोबारा से वेरीफाइंग ईयर ऑफ पासिंग है वो भरना है। जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो भरना है आपको। वेरीफाई जेंडर, दोबारा से आपको उसी पे टिक करना है। लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपने क्वालिफिकेशन कहाँ तक कर रखी है वो आपको यहाँ पे भरना है। फॉर एग्जांपल आपने यूजी कर रखी है, पीजी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, एमफिल कर रखी है, वो यहाँ पे भरी। फिर देन आपको यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है जिसको आप रेगुलर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक्टिव ही ईमेल आईडी देनी है, और इन पे वेरीफाई के लिए आपको दोबारा से डालना है। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल एक्टिव दीजिए, क्योंकि एसएससी की तरफ से जब भी कोई नया नोटिफिकेशन या फिर कोई भी मैसेज या कोई नोटिस इस टाइप का जो भी आएगा तो वो आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के माध्यम से या फिर ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये बहुत ही ध्यान दें कि आप अपने परमानेंट और एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ही दें जिनको आप रेगुलरली यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप इस डाटा को चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत भर दी है तो आप रीसेट पे जाकर के दोबारा भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे आपको इसमें एडिशनली एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है। कैटेगरी में आपकी कौन सी सोशल कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वेरीफाई करनी है उसी कैटेगरी को। नेशनलिटी, यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान जो भी हैं उनमें आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मोल, जैसे भी जो भी है आपका आपके बॉडी पे ऐसा कौन सा निशान है जिसको आइडेंटिफाई इजीली किया जा सके।
जैसे मॉल है तो मॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं कट मार्क है तो इस तरह का आप आइडेंटिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे पूछ रहा है कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस नो पे आपको टिक करना है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो वो किस टाइप की है तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा रखी है तो आपको वहाँ पे नंबर भी डालना है। आप 15 नंबर पे आपको अपना परमानेंट जो एड्रेस है वो फिलअप करना है। स्टेट कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है वो आपका, पिन कोड नंबर यहाँ पे डालना है। आगे पूछ रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हो वो प्रेजेंट परमानेंट दोनों है तो यस पे टिक कर दी, अदरवाइज नो। नो करेंगे तो आपको यहाँ की डिटेल्स फिर से भरनी पड़ेंगी, यस करते ही ऑटोमेटिक फिल्स हो जाएंगी। आगे पूछ रहा है कि इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, अगर आप अदर नेशनल से आते हैं तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भरना है। सेव पे भी आप क्लिक कर सकते हैं डाटा को सेव करने के लिए, और नेक्स्ट में आपको आगे मूव करना है। अब वहाँ तक तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन है वो भरती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में रख लीजिए। फॉर्मेट होगा वो JPG या JPG होगा। इमेज साइज़ है वो अबाउट 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे आप अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दीजिए। अगर फ़ोटो दिखाई साफ नहीं दे रही है तो आप चेंज करके दोबारा से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपलोड सिग्नेचर है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट होगा JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो इसकी इमेज साइज होगा वो 4.4 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 सेंटीमीटर हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर सिग्नेचर ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये इन सभी की जो जानकारी है वो आपको ऑलरेडी आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें भी दे रखे हैं कि साइज़ की फ़ोटो आपको लेनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन आप यू सेव एंड सेव ड्राफ्ट निकाल के आप ड्राफ्ट प्रिंट करके आप अपनी डिटेल्स को हैं वो दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस है तो आप उसको ज़रूर प्रीवियस में जा कर के बिल्कुल चेंजेस आप वो कीजिए। इतना होने के बाद में आपको ये आई एग्री है इस पर टिक करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। इतना होने के बाद में फिर आपको ये कुछ और भी जानकारी है पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग। उसमें आप भरते हैं वो तो सारी बेसिक डिटेल्स होगी जो आपको भरनी है। इतना भरने के बाद में जैसे ही आप पार्ट 2 में पे मूव करेंगे तो उसकी आगे की डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ एक डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल्ड आएंगी जो आपको नहीं भरनी है, लेकिन उससे आगे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, कितने मार्क्स हैं, पेमेंट मोड है, वो आपको आगे का पार्ट है वो प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए इतनी डिटेल्स तो आपने भर दी है, लेकिन ये वहाँ से क्रॉस चेक आप जरूर कीजिए। ये आपका जो फॉर्मेट है वो रहेगा जिसमें आप पार्ट 2 है उसमें अपनी डिटेल्स भरेंगे रिगार्डिंग। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना तो आपने भर दिया है और ये भी आपने भर दिया है सीरियल नंबर 1 से 13 तक ऑटोमेटिकली फिल्ड फ्रॉम योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा विच इज़ नॉन एडिटेबल। और उसके बाद में सीरियल नंबर 14 में है वहाँ पे आपको OBC की डिटेल्स डालनी है। 15 में आपको select yes if you are a departmental candidate in rank of constable, head constable और ASI in Delhi Police। सीरियल नंबर 16 में करना है select yes if you will be a NCC certificate holder as on 1 जनवरी 2021 को है। सीरियल नंबर 17 में आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स की जो प्रेफरेंस है वो देनी है। ये पार्ट 2 में डिटेल्स बता रहा हूँ। सीरियल नंबर 18 में आप एक सर्विसमैन है तो उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। सीरियल नंबर 19 के अंदर अगर कोई स्पेशल कोटा है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। सीरियल नंबर 20 में आपको एज रिलैक्सेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो देनी है। और 11 नंबर के अंदर आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो इंडिकेट करना है।
सीरियल नंबर 22 के अंदर 21 के अंदर और 22 के अंदर आपको अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देनी है आपको। सीरियल नंबर 23 के अंदर आपको ये सेलेक्ट करना है इफ़ यू हैव ऑलरेडी पास द क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने पास कर लिया है तो उसके बारे में डिटेल देना है। सीरियल नंबर 24 के अंदर आपको पैरा 16 देखना है ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड फिल अप अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली फिल अप करना है। उसके बाद में सीरियल नंबर 25 एंड 26 27 में आपको इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस को आपको देना है। उसके बाद में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आई एग्री पे टिक करके आपको फाइनल सबमिट है वो करना है। उसके बाद में आपको फीस का जो ऑप्शन है वो आएगा। उतना आने के बाद में ये जो आपने फिलअप जो मैंने बोला है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इस पे सीरियल नंबर ये सारे आ चुके हैं सर्टिफिकेट्स की। वैसे ये डाटा तो आपका कुछ डाटा तो आपका पीछे से जो पार्ट 1 से ही उठा लेगा ये, अगर कोई नहीं उठाता वो आपको आगे जाके कंप्लीट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कोड दिया गया है, आपको उसका कोड फिलअप करना है। तो फ्रेंड ये थी कंप्लीट जानकारी कि हाउ टू फिल सब इंस्पेक्टर फॉर्म। फिर भी कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। धन्यवाद।